हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा पार्ट चलेगा ये? आज है हमारा पार्ट नंबर 5। तो लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे डिस्कस, फिर वीडियो 1 घंटे से लंबी हो रही थी बेटा, तो उस टाइम वीडियो को रोक दिया गया था। कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं आज, पहले इनको डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे, हमारा जो आज का कंसेप्ट रहेगा। मेन आज कंसेप्ट क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कहाँ होती है और कहाँ होती है तो क्या होती है सर, ये चीज हमारी मेन रहेगी बेटा। ठीक है, तो आज के मेन जो कंसेप्ट के ऊपर चलने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल वाली वीडियो में पूरे नहीं हो पाए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपके लिए 10-12 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रही थी, 1 घंटा पूरी हुई थी। देखिए 1 घंटा मैक्सिमम हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आपके लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाए देखने में, आपको भी एकदम से झटका ना लगे कि सर इतनी बड़ी वीडियो आपने दे दी है। ठीक है, बनाने को मैं 2 घंटे की बना सकता हूँ आपके लिए, लेकिन उसमें ना फिर आप कम इंटरेस्ट दिखाओगे कि सर आप पका रहे हो, आप पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके एक बार ये भी बता सकते हो कि सर आप लंबी वीडियो अगर जा रही है, अगर आप 10 क्वेश्चन लेके आए तो सारे करा दिया करो सर, अगर लंबी जा रही तो जाने दो, हम देख लेंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके आप बता देना। तो मैं चाहता हूँ आपका लॉस भी ना हो, तो इस वजह से नया कंसेप्ट शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन कल बच गए थे हमारे, जो क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए थे आपके लिए, पहले वो क्वेश्चंस कराऊंगा अब मैं यहाँ पे आज। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और थी बेटा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लो। टेस्ट नंबर 4 मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है 2-3 दिन में, उसका भी अभी 2-3 दिन का समय आपके पास है, उसके बाद उसका सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने कि सर x की वैल्यू दे रखी है मुझे 3+√5। क्या दे रखी है? 3+√5। तो वैल्यू पूछ रखी है। अब एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन लिखा हुआ है देखिए हमारे सामने, x⁴ माइनस 12x³ प्लस 44x² माइनस 48x प्लस 17। अब जैसे ही देखिए, हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे। अब आपने वो क्वेश्चन कैसे करे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब से आप उस क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे वो अब मैं जानता हूं। अब से आप कैसे डील करोगे जो मैं बताऊंगा, आपका भाई आया है बता के जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को डील? देखिए हो सकता है किसी इंटेलिजेंट बच्चे के माइंड में ना क्वेश्चन आ जाए कि सर 3+√5 लिखा हुआ है, पुट कर देता हूं सर सब में। पुट करूंगा तो बेटा पुट ही करते रह जाओगे, एग्जाम कोई और क्रैक करके ले जाएगा। ठीक, क्यों? वो खुद देखो आप, 3+√5 की होल पावर 4 करोगे, -12x की क्यूब करोगे, फिर 44x का फिर स्क्वायर करोगे, पूरा एक्सपेंड करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। तो आपको, अब आप सोचोगे सर कैसे डील करूं ऐसे क्वेश्चंस को? तो देखिए जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस है ना, तो आपको डील करना कैसे है? बहुत सिंपल चीज है, आप ना इसको उठा लो जो आपके पास गिवन कंडीशन है। आपने उठा लिया, सर मुझे दिया हुआ था x = 3+√5। ठीक है भाई, अब क्यों ना मैं इस 3 को सर इधर भेज देता हूं। जैसे ही मैंने इसको भेजा तो मेरा हो गया x-3 = √5। इसका होल स्क्वायर कर लूं सर? ठीक है, कर लो बेटा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया आपने। करोगे तो यहां बन जाएगा x² माइनस में 6x प्लस में 9 = इधर 5 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा x² माइनस 6x, 5 इधर आगे माइनस होगा तो +4 = 0। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी थी, आपको उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है, x = 3+√5 है। यहां से मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली। अब सर मुझे जब भी ये दिख जाएगा ना x² माइनस, मेरे को अगर सर ये जो एक्सप्रेशन पूछा हुआ है ना, इसके अंदर मुझे जब भी दिखेगा x² माइनस 6x प्लस 4, मैं उसको 0 कर दूंगा सर, 0 करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा सर। तो अब इसको कैसे फ्रेम देखेंगे, इसको दिखेगा कैसे? तो अब डिवाइड तो आपको आता होगा ना भाई, छोटी क्लासेस में करते आए हो ना आप, 8th-9th क्लास में डिवीजन करते आए हो, किया होगा डिवीजन आपने। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने डिवीजन किया होगा, लेकिन फिर मैं गारंटी देता हूं आप करके देखो, आधे बच्चों का आप में गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब 8वीं क्लास में थे तब भी गलत करते थे। ठीक है, चलिए मजाक की बात अलग है। इसको डिवाइड करा के देखते हैं। इसको अगर डिवाइड करोगे, सपोज करिए ये है x⁴ माइनस 12x³ प्लस 44x² माइनस 48x प्लस में 17। इसको मैं डिवाइड कराता हूं किससे? हम इसको डिवाइड कराएंगे इस वाली इक्वेशन से, x² माइनस 6x से, x² माइनस 6x प्लस 4। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर इससे हम डिवाइड करा ही क्यों रहे हैं, इससे क्यों डिवाइड करा रहे हैं? देखिए क्यों करा रहे हैं बेटा, मैं इसलिए डिवाइड करा रहा हूं कि मैं x² माइनस 6x प्लस 4 की टर्म्स में ना फैक्टर देखना चाहता हूं उस बड़ी एक्सप्रेशन के।
अगर मुझे फैक्टर इस टर्म्स में मिल गए तो जहां पे मुझे ये दिख गया वहीं मैं जीरो कर दूंगा सर। ठीक है, तो उसको कैसे डील करेंगे, अब आप डिवाइड करते चले जाओ। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मैं येलो से कर देता हूँ। यहाँ सर मैं एक्स स्क्वायर आएगा पहले, तो मेरा यहाँ बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इतना मैं मानता हूँ कि आपको ये डिवीजन आता होगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस ये हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया सर। ये मेरा बन गया माइनस में 6x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 40x स्क्वायर, ऊपर से सर मैंने 48x नीचे ले आया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 6x से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये बना सर मेरा माइनस 6x क्यूब, माइनस माइनस प्लस बन के 36 का x स्क्वायर बनेगा। फिर मेरा आ जाएगा 24x माइनस में, फिर साइन चेंज करते हैं इसके, करे तो सर ये मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरा बना सर 4x स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, माइनस में 24x बचा, ऊपर से सर 17 और उतार लिया मैंने। तो अब इसको करूँगा तो मैं सर 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये आया मेरा 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, ये आ गया माइनस प्लस फिर माइनस, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक रिमाइंडर आ गया यहाँ से। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा तो कैंसिल ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो रिमाइंडर ही तो आया ना आपके सामने, क्या आया, रिमाइंडर आया है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ना, देखिए ये पूरी एक्सप्रेशन, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसका इंटू करूंगा मैं, ऊपर क्या आया यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये आया सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, रिमाइंडर क्या बच गया, प्लस में 1 बच गया सर मेरा, रिमाइंडर क्या बचा, प्लस में 1 बचा। अब क्या चीज है, अब देखिए सर जो ये कंडीशन मुझे दे रखी थी ना, ये कंडीशन मेरे को जहां भी दिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, मैं जीरो करूंगा सर, जीरो करूंगा तो ये मेरी जीरो होगी, 0 इंटू 0 प्लस में 1 बच गया, तो 1 मेरा आंसर आ गया यहाँ से। अब देखिए आपने कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करी, आपने जो आपको दिया हुआ था आपने उसकी कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करी। हमने क्या किया, जो भी दिया हुआ है उसकी थोड़ी सी शक्ल बदल के एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लेके आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सर जो बड़ा एक्सप्रेशन मुझसे पूछा हुआ है जिसकी वैल्यू बतानी है, उसको उस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करा देता हूं ताकि मेरे को फैक्टर्स पता लग जाए, मुझे उस एक्सप्रेशन की टर्म्स में फैक्टर मिल जाए सर। फैक्टर जैसे ही मिलेंगे, फैक्टर मिलते ही सर मैं वहां पे जीरो कर दूंगा, जीरो करूंगा तो वहां से जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास वो मेरा आंसर आएगा सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को बेटा आज के बाद ऐसे डील करना है आपको, ना कि वैल्यू पुट करोगे आप। अब ये मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा समय लगा होगा, अगर आप खुद से करोगे तो काफी इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है सर इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, याद है ना भाई डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, आपको हाँ सर अगर अल्फा माइनस बीटा का इसका डिफरेंस बिटवीन द रूट्स अंडर रूट डी बाई ए होता है सर, अच्छे से याद है आपको, अगर रिवीजन कर रहे हो तो अच्छे से याद होगा, पढ़ाया है आपको पहली दूसरी वीडियो में। ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है सर मेरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसने मुझे बोल दिया कि जो डिफरेंस है ना ये लेस देन रूट 5 है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू बताओ। इसका मतलब सर जो ये मेरा ये है ना डिफरेंस, ये लेस देन रूट 5 है, लेस देन रूट 5 है तो सर मतलब मेरा अंडर रूट डी बाई ए लेस देन रूट 5 हो गया। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी, ये जो ए है ये क्या होता है, ये सर लीडिंग कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आप मतलब इस लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है सर, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ मेरा अंडर रूट डी जो है लेस देन अंडर रूट 5 होगा, स्क्वायरिंग कर दो डी जो है सर मेरा लेस देन 5 आ गया। अब डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है सर, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है सर मेरे को। तो यहां से आप जब उठाओगे वैल्यूज को, जब आप बेटा इस इक्वेशन में जब ये करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है यहाँ पे ए बना रहा है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4 ही बचेगा लेस देन 5। ये तो सर ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 आ गया, ये तो सर कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरे को, a माइनस 3 a प्लस 3 लेस देन 0। अब आप में से काफी बच्चे बोलेंगे जिसने मेरे से इनइक्वालिटी पढ़ी है तुरंत बच्चा खुश हो जाएगा, अब कहेगा सर 2 ब्रैकेट और भाला दिख रहा है मुझे, भाला फंक्शन की तरफ, भाला फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन जो है डरेगा, डरेगा तो छुपेगा, कहां छुपेगा, अपनी वैल्यूज में छुप जाएगा सर 3 और -3 के बीच में। तो आ गया ना आपका आंसर, क्या दिक्कत थी, आ गया। इतना सा क्वेश्चन था आपके लिए, बताइए कोई मुश्किल क्वेश्चन था? अगर आप वी मैथ्स पर पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। क्यों? एग्जामिनर ने देखो क्या करेगा, आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसने आपसे क्या क्या नॉलेज चेक करी,
पहली नॉलेज वो आपसे चेक करना चाहता था कि आपको डिफरेंस बिटवीन द रूट्स आता है, क्या होता है। हाँ सर मुझे बिल्कुल आता है, अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस होता है सर अंडर रूट डी बाई ए होता है, पहली चीज। फिर उसने चेक करा कि आपको इनइक्वालिटी आती है, बिल्कुल आती है सर, इतने अच्छे से विकास सर ने पढ़ाई है, मेरे को सारी इनइक्वालिटी आती है बच्चे से। मेरे को सिर्फ उसके फैक्टराइजेशन किया मैंने, दो ब्रैकेट दिखी सर, दो ब्रैकेट देखते ही भाला देखना है मेरे को, भाला फंक्शन से दूर है या फंक्शन की तरफ है, तो ये फंक्शन की तरफ था भाला, फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन क्या होगा, डरेगा सर, डरेगा तो छुपेगा, कहां छुपेगा, अपनी वैल्यूज में छुपेगा सर। एक ब्रैकेट से वैल्यू 3 आ रही है, एक ब्रैकेट से -3 आ रही है। अब हो सकता है कोई बच्चा जो है इसको ऐसे सोल्व कर ले कि ए स्क्वायर सर मेरा लेस देन 9 हो गया, अब उसकी जब रूट लगाएगा तो मॉडुलस ए लेस देन 9, मॉडुलस दिखते ही सर घोड़ा घास वाला मेथड, घोड़ा कह रहा है मालिक घास खानी है, खा ले भाई, 3 से कम कम की घास खाना, 3 के अंदर की, तो -3 से 3 तब भी आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपकी सारी पॉसिबल वैल्यूज होगी ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को इस तरीके का कुछ कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कह रहा है वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट दूसरी का स्क्वायर है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर 3x स्क्वायर प्लस px प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, अगर इसकी एक रूट, अगर इसकी एक रूट अल्फा है, अगर क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए भाई, अगर इसकी एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट क्या होगी, अल्फा स्क्वायर होगी। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू से देखते आ रहे हो, तो ये वाला ऐसा ही केस मैं आपको ए बी सी मान के करा चुका हूं कि क्या कंडीशन होगी, और वहां मैंने आपको एक चीज बोली थी, बेटा इस कंडीशन को याद कर लो, आज के बाद इस कंडीशन को हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। याद कराया था, क्या कराया था सर, कंडीशन आई थी मेरी ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यहां पे मैं आपसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूं कि इसके अंदर देखिए, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है अब आपका, इसके अंदर मुझे बता दो ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी। अब आप कहोगे सर मुश्किल थोड़ी है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू सर मेरी p है और सी की वैल्यू 3 है। तो मेरी कंडीशन क्या होती थी, वो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो वैल्यू बतानी है p की सर, आराम से बता सकता हूं, बताओ बेटा। तो यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर करूंगा मैं 9 और 9 को 3 से गुणा करूंगा तो 27, सेम सर यहाँ भी 27 आ जाएगा, b की जगह p रख दूंगा सर, p क्यूब इज इक्वल टू 3abc जब करूंगा तो सर मेरा 27 टाइम्स p आ जाएगा। अब देखो आपका क्या आया, p क्यूब -27p प्लस में 27 और 27 54 इज इक्वल टू 0। अब ये बता दो मेरे को भाई आप, अब मेरे को एक चीज बता दो, ये आप सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना, सोल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। इसका हिंट दे देता हूं आपको, ये सर क्यूबिक इक्वेशन बने, देखिए जब भी क्यूबिक बनती है हमारे सामने, दो चीजें बता के जा रहा हूं आपको, जब भी क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाए तो 6 वैल्यूज तो आप पुट करके देख ही लो, 6 वैल्यूज तो आप पुट करके देख ही लो, 1 -1 2 -2 3 -3, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आपका एक फैक्टर तो तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो फिर छोड़ देंगे, बहुत बड़ी दुनिया, वही वाला खेल अपना कि दुनिया बहुत बड़ी है, फैक्टर में उलझेंगे नहीं, फिर बाकी क्वेश्चंस भी तो करने हैं, सिलेक्शन भी तो लेना है। लेकिन आपका 99% केसेस में इन 6 वैल्यूज में से आपका एक फंसेगा ही फंसेगा, ये लिखवा लो आप मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हिंट भी दे देता हूँ आपको, 1 पुट करके देखो आपका नहीं फंस रहा, -1 करोगे तब भी नहीं फंस रहा, 2 पुट करके देखो आप तब भी नहीं फंस रहा सर, -2 करके देख लेना, ऐसे आप करके देखना। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने एक इक्वेशन बना दी आपके लिए, ये इक्वेशन देख के आप मुझे ये बताओगे कि p की वैल्यू मेरे सामने क्या आएगी। आपको क्या बताना है इधर से कि p की वैल्यू मेरे सामने क्या आने वाली है। ठीक है, ये चीज आप बताओगे मुझे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे सामने ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको कहीं ना जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे किसी न किसी अच्छी किताब में एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और एक बार आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बच्चे देख के घबरा गए थे, अरे सर ये क्या आ गया, इसको कैसे सोल्व करूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि सचिन और राहुल ने अटेम्प्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। अब सचिन ने गलती कर दी और उसने कांस्टेंट टर्म को लिखते हुए गलती करी है, कांस्टेंट टर्म मतलब गलत लिखी है,
और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए 4 और 3। अब राहुल ने मिस्टेक कर दी, जो x का कोफिशिएंट है वो लिखते हुए, फिर उसके रूट्स आए 3 और 2। अब मुझे करेक्ट रूट बता दो क्या आए थे। ठीक है, अब देखते ही आप घबरा जाओगे, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत आराम से बताऊंगा आपको इस चीज को मैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये है ना, देखो सचिन है, सचिन का केस देख लेते। सचिन ने क्या किया, इक्वेशन लिखी थी सर कोई भी, तो उसने मान लो इक्वेशन कुछ इस प्रकार थी, ax² + bx + c। अब आप बताओ, सचिन ने जो है ना कांस्टेंट टर्म गलत लिखी है, मतलब सी गलत लिखा है सर। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट सर मेरा -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सर मेरा c/a होता है। ये क्यों बता रहे हो सर, आप खुद देखो, जब सचिन ने कांस्टेंट टर्म लिखी होगी तो कांस्टेंट टर्म की वजह से प्रोडक्ट ऑफ रूट तो गलत आ सकता है, लेकिन सम ऑफ रूट तो सही आएगा सर। सम ऑफ रूट सही आएगा तो इन दोनों का 4 और 3 जो रूट्स निकली ना सर उसकी, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो 7 होना चाहिए सर। जो मेरी एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका भी सम ऑफ रूट 7 होना चाहिए सर। तो आप खुद देखो, यहां तो -7 हो रहा है, काट दिया, यहाँ -7 हो रहा है, कट कर दिया सर, इन दो में 7 हो रहा है, तो मतलब दो में से एक आंसर। देखिए, दो एलिमिनेट करा दिए मैंने एक सिचुएशन से। अब बात आ जाती है राहुल के लिए। राहुल ने क्या किया, राहुल ने जो है कोफिशिएंट ऑफ x को गलत लिख दिया, तो इसका मतलब उसका सम ऑफ रूट तो सर गलत हो सकता है, क्योंकि -b/a है। उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट सर बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि वो तो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, उसकी रूट आई थी सर 3 और 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सर 3 × 2 मतलब कि 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 होना चाहिए, सम ऑफ रूट 7 होना चाहिए। ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 कहां पे है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सर 6 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे मिल रहा है सर, यहाँ तो 12 मिल रहा है मुझे। आगे आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और बच्चे इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या से क्या सोल्व करते हैं। मतलब आप खुद सोचना, आप अपने आप से भी इस चीज को लिंक करना कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होता, आप कैसे सोल्व कर रहे होते। और मैंने आपको कितना बढ़िया स्मार्ट सॉल्यूशन दे दिया। एक क्या बताया मैंने, सचिन ने गलती करी, उसने कांस्टेंट टर्म में गलत लिखी, मतलब उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सर वेरी कर सकता है, सम ऑफ रूट जरूर वही होगा जो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। तो सम ऑफ रूट उसकी रूट से 4 और 3 7 आना चाहिए था सर, दो ऑप्शन हटा दिए मैंने वहां से। दूसरा, राहुल ने सर x का कोफिशिएंट लिखते हुए गलती करी, मतलब सम ऑफ रूट तो उसका गलत आएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बिल्कुल सही आएगा सर, क्योंकि वो c/a होता है, वो तो कांस्टेंट टर्म पे होता है, तो वहां से मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसा बना देता, अगर सपोज करो कि मेरे को आपका पेपर सेट करना है, मैं इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसा बना देता हूं कि करेक्ट इक्वेशन बताओ क्या आएगी, करेक्ट इक्वेशन क्या आएगी ये बताओ। अब बच्चा ये बता देगा सर करेक्ट इक्वेशन आएगी x² माइनस में सम ऑफ रूट होता है 7x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ये सर मेरी करेक्ट जो है इक्वेशन आएगी। कैसे लिखी सर, क्या होती है इक्वेशन, आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर दिया हुआ है तो x² माइनस में सम ऑफ रूट के साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इतना सही तो होता है। ये देखिए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का मेन कंसेप्ट है हमारा, आज की जो वीडियो है इसमें, जैसे कल वाली वीडियो में मेन कंसेप्ट क्या था, आइडेंटिटी था सर, आज वाली में मेन कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सर, एक्सप्रेशन इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, इक्वेशन में तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ग्राफ क्या बताता हूं मैं आपको मैंने हमेशा क्या बताया है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या फंक्शन होगा तभी पैराबोला आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो स्ट्रेट लाइन होती है। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पैराबोला है सर, पैराबोला है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन के ग्राफ तो सर स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन में तो बेटा इन्फिनिटी तक भी चली जा सकती है वो, या फिर उसका मिनिमम वैल्यू आप क्या बताओगे, स्ट्रेट लाइन तो सीधी होती है, ऐसे सीधी हो सकती है, कैसे भी सीधी हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग कभी मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करते। मैक्सिमम मिनिमम की हम बात कब करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बेटा हम लोग बात कर रहे होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं अभी हम अपना। तो देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूं, मैं एक कंसिडर कर लेता हूं, मेरे सामने एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, y = ax² + bx + c, ठीक।
अब केस 1 की बात करता हूं मैं यहाँ पे आपसे। केस वन ना मैं कुछ इस तरीके का एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना वो मेरा पॉजिटिव है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब भी सर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अब आप जानते हो सर, ये अगर मेरे एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो मेरा ग्राफ सर कुछ इस तरीके से जाएगा। पॉजिटिव में कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा सर, मेरा ग्राफ अपवर्ड जाएगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहां से दो चीज मैं बताता हूं आपको। आप देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां होगी, तो आप कहोगे सर पहली मिनिमम वैल्यू इसकी यहां होगी। ये क्या चीज कहलाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया है, ये कहलाता है सर वर्टेक्स। मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, आप कहोगे सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है सर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होगी। तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, वर्टेक्स तक कैसे जाएं, तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। पहला मेथड क्या होता है हमारे लिए, मेथड वन होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे सर। कैसे करेंगे, हम करेंगे सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें करते क्या है, मेरी एक्सप्रेशन अगर ऐसी है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पूरा अच्छे से सिखाया। क्या करते थे बताइए भाई, क्या करते थे सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बनाऊंगा तो सर ए कॉमन निकाल लेता हूं, मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ये बन गया सर मेरा सेकंड स्टेप। मैं x का कोफिशिएंट देखूंगा सर, x का कोफिशिएंट है b बाई ए, तुरंत उसका आधा कर दूंगा और साथ में लिख दूंगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये लिख दूंगा सर, ये a देखिए बाहर हमारा चल रहा है बेटा, ठीक है। x का कोफिशिएंट b बाई ए था तो तुरंत इसका आधा कर दूंगा, b बाई 2a इसका होल स्क्वायर। अगर b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया है तो सर b बाई 2a का होल स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और साथ में c बाई ए तो मेरे साथ बेटा चल ही रहा था। अब एक चीज और देखो, यहां से a है यहाँ पे, अब आपका यहां बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा बनेगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कुछ इस तरीके से मेरा बनेगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये क्या है मेरे सामने, आप कहोगे सर ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है सर, और ये क्या है, ये सर होल स्क्वायर है, ये मेरा होल स्क्वायर है। अब आप एक बात बताओ, मुझे अगर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मुझे y की कम से कम वैल्यू चाहिए है, मुझे y की कम से कम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कहोगे सर कांस्टेंट टर्म तो आएगी ही आएगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो सर आनी ही आनी है, उसको तो मैं नहीं हटा सकता। लेकिन अगर इस होल स्क्वायर को, अगर इस, ध्यान से सुनना भाई, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग पता है हमेशा बचपन से, मतलब जब भी हम छोटी क्लासेस से आते हैं ना, जैसे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आते हैं, ये चीज ना बच्चा रट के तो आ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो मिनिमम आ रही तो एग्जैक्टली आ क्यों रही है, वो चीज मैं आपको यहां बताऊंगा। और ये चीज काम का आएगी जब आप कैलकुलस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे खेल रहे होगे ना, तब ये चीजें काम आती हैं, तो ध्यान से सुनना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी, अब ये एक एक्सप्रेशन है मेरे सामने, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम कब होगा, कांस्टेंट टर्म तो सर आनी ही आनी है। सपोज करो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया और उसमें मैंने आपको बोल दिया 5 उसकी कांस्टेंट टर्म है, सर उस कांस्टेंट टर्म को तो वहां से नहीं भगा सकता, मैं उसकी कम से कम वैल्यू लेके आने के लिए जो ये होल स्क्वायर बना हुआ ना सर, होल स्क्वायर, क्यों ना मैं इसको बाहर फेंक दूं, इसको मैं उठाऊं और फेंक देता हूं सर, मतलब इसको मैं जीरो कर देता हूं। जैसे ही मैं इस होल स्क्वायर को जीरो करूं, क्योंकि होल स्क्वायर अपने आप में जीरो हो सकता है भाई, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता, कम से कम जीरो भी देखिए क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है कई बार, आप में से कोई बच्चा क्वेश्चन कर दे सर जीरो ही क्यों कर रहे हो, होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो कम से कम वैल्यू दे सकता है, जीरो दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता, और मुझे चाहिए सर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब कम से कम वैल्यू, तो कम से कम होल स्क्वायर जीरो दे सकता है, कांस्टेंट टर्म तो हटा नहीं सकते, तो इस होल स्क्वायर को सर मैं जीरो कर देता हूं। जैसे ही मैं इस होल स्क्वायर को जीरो करूंगा, मेरे पास मेरी y की जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी सर, मेरे पास इस y की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन आ जाता है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर इस होल स्क्वायर को जीरो कर दूं। देखो इस होल स्क्वायर को, जो x प्लस बी बाई 2a था, इसका होल स्क्वायर, सपोज करो आपने इसका होल स्क्वायर को जीरो बना दिया, जीरो बनाया तो आप क्या कहोगे सर, x की वैल्यू जो है ना माइनस बी बाई 2a होगा,
तो ये देखिए आपका जो वर्टेक्स होता है ना, उस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो होता है। इसका मतलब सर जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी कहां पे होगी? कई बार देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछेगा मिनिमम वैल्यू बताओ, वो पूछेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, फाइंड द पॉइंट वेयर मिनिमम वैल्यू अकर्स, कहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो कहां पर का आंसर है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहां पे मिलेगी? तो सर माइनस बी बाई टू ए पे मिलेगी। कितनी मिलेगी वो अब सीखेंगे, कितनी का वैल्यू, कितनी वैल्यू मतलब आंसर देगा y, और कहां मिलेगी आंसर देगा x। तो इस x को जब आप पुट करके देखो माइनस बी बाई टू ए, आप सपोज करो इस x को ना पुट कर लो, आपकी इक्वेशन क्या थी? आप कहोगे सर मेरी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। मैंने बोला इस वैल्यू पर ये मिनिमम देगा, इस वैल्यू पर एट एक्स इक्वल टू माइनस बी ए वाई मिनिमम होता है। तो आप पुट करो ना वाई एक्स की जगह, आप जैसे ही पुट करोगे आप क्या कहोगे ए, साथ में आप कहोगे सर यहां से मेरा आ गया बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस बी, यहां से सर मेरा क्या आया निकल के, आप ही बता दो क्या आया। तो आप कहोगे सर यहां से मेरा आया माइनस बी बाई टू ए प्लस में सी इज इक्वल टू वाई। इसको पूरे को आप सोल्व करके देखो, आप या तो आप ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है, ऐसे आप सोल्व नहीं करते हो, या फिर आपके सामने क्या दिया हुआ था, पीछे वाले पेज पे चलता हूं, देखिए y इज इक्वल टू ए तो है ही है, साथ में एक सर होल स्क्वायर टर्म थी, उसको पूरी को हटा देता हूं मैं, होल स्क्वायर टर्म थी मैंने पूरी हटा दी सर, जैसे ही मैंने पूरी हटाई तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता क्या है? आप कहोगे सर यही तो डी होता है, यही तो सर डी होता है। आप कंप्लीट सोल्व कर दोगे बेटा तो आपके सामने y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके सामने y की वैल्यू निकल के आएगी माइनस डी अपॉन फोर ए। आप इसको कैसे भी पूरा सोल्व कर लेना, आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब अच्छा सर, तो अगर मेरा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ था सर, ये लो मैंने मार्केट में ये भी उतार दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी, तो सर जो ये मेरा मिनिमम वैल्यू थी, मतलब ये जो मेरा वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स सर मेरा माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस डी बाई फोर ए वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब आप बताओ मिनिमम वैल्यू क्या हुई? आप कहोगे सर मेरी मिनिमम वैल्यू जो होगी माइनस डी बाई फोर ए होगी, और मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी सर। इसी चीज को आप ये भी कह सकते हो सर मेरी रेंज जो होगी इस एक्सप्रेशन की कितनी होगी? माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी होगी। अब आप देखिए फंक्शंस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकाली थी, सीखी थी, वहां पे मैंने आपको हो सकता है डायरेक्ट लिखवाया हो या मैंने आपको वर्टेक्स वाली चीज से सिखाया हो। अब आपको एक एक स्टेप मैंने ये बता दिया कि वो आता कैसे है। अब आप, मैं देखिए पूरी उम्मीद करता हूं आप पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे ये x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आता कैसे। पहला मेथड है ये, एक मेथड और सिखाऊंगा जो बहुत ही प्यारा है, अक्सर जिसको हम उसको यूज करेंगे, इसको तो बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एग्जैक्ट हर एक चीज में दिखाता चलूंगा। मेरा ये मानना है कि आपको हर एक चीज में दिखाता हुआ लेके चलूं, ठीक है। आपको क्या याद कराया मैंने, याद कर लेना है इस चीज को, ठीक है। आपको कई जगह क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कई जगह क्वेश्चन मिलेंगे आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो क्या होगा सर, मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? माइनस बी बाई टू ए पे मिलेगी। कितनी मिलेगी? माइनस डी बाई फोर ए मिलेगी। अब एक बच्चे के माइंड में, एक बच्ची जो कि काफी इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ती है, उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया, सर ये तो आपने ए पॉजिटिव का केस दिखाया, सर ए नेगेटिव का केस क्या होगा? उसमें तो सर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो बेटा जब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, सपोज करो ये डाउनवर्ड पैराबोला जब बनेगा सर मेरा, तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम तो सर मैं नीचे से नीचे, मिनिमम क्या होता है? नीचे से नीचे कितना गिर सकता हूं सर मैं, नीचे से नीचे कितना गिर सकता हूं? तो आप माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हो बेटा। और ऊपर कितना आ सकते हो? तो सर जो वर्टेक्स है ना, ए लेस देन जीरो के केस में वर्टेक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या देगा? वो वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए ही देगा सर। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए। जो माइनस डी बाई फोर ए वो देता है वैल्यू कि कितनी वैल्यू है, और माइनस बी बाई टू ए देता है कि किस पॉइंट पर है, ठीक है। ए पॉजिटिव होगा तो आपको माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, ए नेगेटिव होगा तो वर्टेक्स आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज देखिए, अब आगे हम देखेंगे मेथड नंबर 2। ये तो ठीक है सर आपने बता दिया, ये तो मैं समझ गया।
अब सर मुझे ना मेथड नंबर 2 बता दो, मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं सर उस चीज के लिए। चलिए बेटा देख लेते हैं मेथड नंबर 2 भी। आपकी एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला, एक्सप्रेशन है सर मेरी ax² प्लस bx प्लस c। देखिए बहुत जगह यूज होगा ये, आप जब आप टेंजेंट्स में खेलोगे, नॉर्मल वाली चीजों में खेलोगे, आप कैलकुलस में खेलोगे, डिफरेंशिएशन में खेलोगे, बहुत जगह यूज होगा। जब मैक्सिमा मिनिमा निकालने जाते हैं तब यूज होता है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx निकाल लीजिए उसका। तो जैसे dy बाई dx निकालोगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस में b सर, ये आ गया। उसके बाद की कंडीशन आपको क्या करना है, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। जैसे ही dy बाई dx को 0 पुट करोगे तो आपका 2ax प्लस b इज इक्वल टू क्या आया, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू सर माइनस b बाई 2a। ये तो सर देखी देखी वैल्यू लग रही है। देखिए उस मेथड से भी आई थी ना, x मतलब इस पॉइंट पर मुझे मिनिमम मिलेगा सर। अब वो मिनिमम कितना होगा, अगला स्टेप होता है पुट वैल्यू ऑफ x इन एक्सप्रेशन। सपोज करिए मैं इसको 1 मान लेता हूं, इन 1 आप पुट कर दो। जैसे बेटा आप पुट करोगे, पुट करके देख लो, y इज इक्वल टू कितना आया, पुट करा तो सर a, साथ में सर मेरा b² अपॉन 4a² बन गया सर, प्लस में b और एक और आ गया सर b। तो मेरा यहाँ पे माइनस में b² अपॉन 2a बना सर, और साथ में मेरा c बन गया सर। एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ से एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो आप क्या कहोगे सर, 4a² मेरा एलसीएम आ गया। तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, आप कहोगे सर ab², और यहाँ क्या बनेगा माइनस लग के, 2a था 4a² तक जाना तो 2a और आएगा सर, तो मेरा 2ab² बचा है सर, प्लस में 4a² c बना सर, ये बना आपके पास। तो आप यहाँ से कहोगे सर ab² पॉजिटिव है, माइनस 2ab² है। तो यहाँ से सर मैंने क्या देखा, यहाँ से मैंने देख लिया मेरा माइनस में क्या बना, मेरा सर बन गया माइनस के अंदर ab² प्लस 4a² c अपॉन 4a²। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करते लेके आओगे, आपका y की वैल्यू बेटा यहां से भी माइनस d अपॉन 4a आ जाएगी। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कैसे आती है वो भी आप देख लो। अगर आप एक बार यहां से हटा दोगे, सपोज करो ये आ गया, यहां से मैंने ना a हटा दिया, दोनों में से a² था, यहां से a हटा दिया, यहां से a हट गया, यहां से एक a हट गया, तो आपका बना क्या, आपका बना माइनस b² प्लस 4ac अपॉन 4a। इसी चीज को आगे सोल्व करोगे तो ये माइनस का d अपॉन 4a तो बना, माइनस साइन कॉमन ले लिया, b² माइनस 4ac। हो सकता है आप में से काफी बच्चे सोचे, जैसा मैंने देखो यहाँ भी लिख दिया था कि डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ भी लिख दिया था ना, आप सोचो कि सर आपने निकाल के क्यों नहीं दिखाया, ठीक है, आप ये ना सोच जाओ कि सर आपने निकाल के हमें क्यों नहीं दिखाया। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा दिया है कि कैसे आता है। तो ये वाला मेथड पसंद आया, dy बाई dx वाला या कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कौन सा आपको पसंद आया। मेरा पर्सनल फेवरेट है dy बाई dx वाला, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा होगा वो आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों एस्पेक्ट दिखाऊं कि बेटा आप इन दो रास्तों से जा सकते हो। अब रास्ता कौन सा चूज करना है वो आप देखो, मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मैं दोनों रास्ते भी आपको वहां दिखा दूंगा, सारी चीज दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए आप किस रास्ते से होके गुजरते हो, वो आपके ऊपर चीज है, ठीक है। मैं कभी ऐसे नहीं खेलता कि आके सीधा एक शॉर्टकट, मैं आपको देखिए चाहता तो मैं आपको ये बता देता, चाहता तो मिनिमा और मैक्सिमम वाली वैल्यू के लिए मैं आपको ये बता देता, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, लिखो भाई, फॉर मिनिमम माइनस b बाई 2a पे होगी और माइनस d बाई 4a वैल्यू होगी मैक्सिमम के लिए। ऐसे मैं आपको आंसर लिखवा देता और मैं आपको उस चीज का क्या नाम दे देता, लो बेटा एक शॉर्टकट, क्या कहता, लो शॉर्टकट, खेलो शॉर्टकट को रटो, याद करो, ऐसा याद, बाकी टीचर्स की मैं भी कह दूंगा ले लो बेटा शॉर्टकट, याद करो और ऐसा याद करो कि पेपर में जाके भूल जाओगे। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है बेटा, मैं पहले उस चीज को निकालना बताता हूं, फिर मैं आपको कहता हूं कि अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको कि 1 रूट जो है दूसरी का स्क्वायर होगी, मैंने आपको एक उससे पहले अलग से क्वेश्चन कराया, एक्सप्रेशन की टर्म्स में निकलवाया आपसे, ताकि आपको निकालना आ जाए, आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना सेट हो जाए वो चीज कि क्या होता है रिजल्ट,
तैयारी कैसी करनी है, सोते हुए को कोई उठा के पूछ ले तो अब याद होना चाहिए 1 रूट दूसरी का स्क्वायर है तो कंडीशन होती है ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। याद होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। एक एक चीज सिंगल चीज याद होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट याद नहीं करनी है, पहले आती कैसे हैं वो देखना है, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन फेज में हैं। जब हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे DSSB की आ जाएगी, EMRS की आ गई है, एग्जाम डेटा, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हमें एक एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस फेज में हो, लर्निंग फेज में हो, तो एटलीस्ट एक बार देख लो वो चीजें आई कहां से। कल को जाके बच्चों को आपको भी पढ़ाना है, स्कूल में जाके बच्चों को डायरेक्टली ये नहीं बताओगे कि याद कर लो बेटा, ये नहीं कह सकते, आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और सीखी हुई चीज हमेशा याद रहती है सबकॉन्शियस माइंड में, सीखी हुई चीज हमेशा याद हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, और रटी हुई चीज हमेशा भूल जाते हो, ठीक है। अब देखना, आपको ना एक चीज दिखाता हूं मैं आपके लिए, बहुत अच्छे ना 3 क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा जो बच्चा रट के आया, जिसने रट लिया सीधा कि -d/4a पे याद ये वाली वैल्यू होती है, वो बच्चा पेपर में मार खाएगा। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर बैठा होगा ना पेपर सेट करने के लिए, वो बच्चा मार खाएगा जो रट के आया होगा, जिसको सिर्फ ये पता है -d/4a पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन जिसको ये पता है, जो वीमैथ्स पे पढ़ चुका है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, कि dy/dx से ऐसे निकाल लेते हैं, सर तुरंत निकाल लूंगा, 2 मिनट लगेगी, मेरे को ज्यादा समय नहीं लगता सर, 2 मिनट भी छोड़िए, मैं 15 सेकंड में निकाल सकता हूँ सर इस चीज को। आप खुद सोचो, ये जैसे मेरे को सामने दिखेगा y = a² + bx + c, मेरे माइंड में तुरंत कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चल पड़ा, dy/dx करूंगा ना तो 2ax + b आएगा, तो b को उधर ले जाता हूँ, -b/2a आंसर। ऐसे मार्क करोगे आप। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, y = x² - x + 1। अरे सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये तो सर बहुत आसान है मेरे लिए। मेरे को क्या करना है सर, मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक बच्चा बहुत ही होशियार बन के आ जाएगा, वो कहेगा सर अभी आपने सिखाया था, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सर, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मिनिमम वैल्यू मिलेगी सर वर्टेक्स के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर मिलेगी सर, मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a। वो लगाएगा -d/4a, अब उसको d निकालना पड़ेगा, d निकालने के लिए कहेगा सर b² करूंगा तो यहाँ 1, -4ac करने के लिए 4 अपॉन ये 4 होगा सर, ये सर मेरा यहाँ से -3 बचा, तो 3/4 मेरा आंसर आ गया। एक बच्चे ने ऐसे किया जिसको याद था, ठीक है। मैं आपको एक चीज फिर कह रहा हूं, आपको ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन यहां पे दिखाऊंगा कि आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। आपको ऐसी वैरायटी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपका ये फॉर्मूला, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने खुद पढ़ाया -d/4a होता है, खुद पढ़ाया है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि सीधा बस इसको याद रखो। मैंने क्या बोला, एक मेथड पकड़ लो, या तो dy/dx या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेरा पर्सनल फेवरेट है dy/dx, तो उम्मीद करता हूं अब आपका भी पर्सनल फेवरेट जो होगा वो dy/dx ही होगा। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए आपको वैरायटी दिखाने वाला हूं अभी, जब ये वाला चीज आपकी फेल होने वाली है और ऑप्शन गलत हो जाते हैं, फिर बाद में आके कहते हो सर आंसर की में गलत आया है, ऐसा कहते हो ना, दिल पे हाथ रख के बोलो, कहते हो कि सर लगाया तो सही था पेपर में, पता नहीं यहां कैसे गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो बच्चा पढ़ा हुआ है वीमैथ से, जिसने मुझसे पढ़ लिया, वो ये भी देखेगा ना, अगर सर एक्सप्रेशन ऐसी है तो इसका मतलब सर dy/dx की वैल्यू एक ही स्टेप में लिखेगा, वो 2x - 1 = 0, x की वैल्यू सर 1/2, और इसमें पुट करूंगा अगर y = यहाँ सर मैं 1/4 बनेगा, यहाँ मेरा 1/2 बनेगा, यहाँ मेरा 1 बनेगा। यहाँ से वो क्या करेगा सर, LCM 4, 1 - 2 + 4, ये आ गया सर मेरा 3/4, वो तुरंत ऐसे भी निकाल लेगा। अब जब तक आपको कुछ कंडीशंस नहीं है तो आप ये भी लगा सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा ये मत लगाओ, ये लगा सकते हो। अब मैं आपको ऐसी वैरायटी दिखाने वाला हूं जहां पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं ना -d/4a, वो फेल हो जाएंगे। अब देखो आप क्वेश्चन देखे क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, रेंज बतानी है मेरे को, y = x² - x + 1। जो बच्चा थोड़ा सा भी शातिर नहीं है, जो बहुत ही भोला वाला बच्चा है, वो कहेगा अरे सर सेम क्वेश्चन है, वो क्या कहेगा, अरे सर सेम क्वेश्चन है। लेकिन वीमैथ्स पर पढ़ने वाला बच्चा, अब वो कहेगा अरे रुको सर, ये क्या दे दिया मुझे बराबर में, ये मुझे क्या दे दिया सर, मेरे को तो सर बराबर में दे दिया x बिलोंग कर रहा है 1 से 3, इसका मतलब सर मेरे को उसकी कोई ना कोई एक डोमेन वाली वैल्यू दे दी,
कि x जो है 1 से 3 है, उसने क्या कर दिया, अब जो बच्चा थोड़ा शातिर है, जो बच्चा पढ़ रहा है मुझसे अच्छे से, वो कहेगा सर रेंज तो मुझे इसकी निकालनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेकिन उसने मेरे हाथ में एक टिकट पकड़ा दी, ले भाई चलते चलते, अब मेरे को एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला रेंज निकाल के लाओ इसकी, लेकिन चलते चलते मेरे हाथ में एक टिकट पकड़ा दी कि तेरी टिकट 1 से 3 की है, बस तेरी टिकट 1 से 3 की है, उससे ज्यादा सवारी मत कर लियो, उससे ज्यादा सवारी करेगा फाइन लगेगा, नेगेटिव मार्किंग लेके जाएगा। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। जैसे एग्जामिनर ने दिया x बिलोंग टू 1 से 3, तो उसने आपको एक टिकट पकड़ा दी, टिकट पकड़ा के बोल रहा है सावधान, अगर 1 से 3 के बाहर गए, अगर इससे ज्यादा सफर किया तो बेटा सफर ही करोगे, जो इंग्लिश वाला सफर होता है ना, वो वाला सफर कर जाओगे, अगर 1 से 3 के बाहर चले गए तो मतलब नेगेटिव मार्किंग लेके जाओगे यहाँ पे। अब वो 1/3 1/4 जो भी है आप देख लो अपना, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, मैं आपको इस चीज का बहुत ही अच्छे से सिखाता हूं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एनर्जी हमने वहां पे लगाई थी सेम एनर्जी यहाँ पे भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, dy बाई डी एक्स निकाल लो बेटा, कितना सर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 डाल दो सर, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको सर y में पुट करूंगा x को, तो मेरा बन जाएगा सर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, मैंने सर एलसीएम ले लेना है 4, 1 माइनस 2 प्लस 4 बना सर, मेरा y आ गया 3/4। अब आप कहोगे सर ये तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये ठीक है, आपका क्या आ गया, आपका एक वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स ए क्या है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है सर, लीडिंग कोफिशिएंट। तो आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से आया कि सर मेरी x की वैल्यू तो 1/2 है और y की वैल्यू सर मेरी 3/4 है। तो मेरे पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा ना सर, मेरे पैराबोला का वर्टेक्स यहां लाई करेगा सर, तो मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आप समझ गए। इसका मतलब सर जो पहला केस था उस हिसाब से तो मेरी मिनिमम वैल्यू यही थी, लेकिन आप खुद देखो क्या इसकी मिनिमम वैल्यू यही है, अभी तो यही है सर, लेकिन मेरे को टिकट कितनी काट के दे रखी है, मेरे को एग्जामिनर टिकट काट के दे रखी है कितनी, 1 से 3 की। तो इसमें देखो हाफ यहां पे है, तो 1 कहां पड़ेगा, 1 सर यहां कहीं पड़ेगा, और x इक्वल टू 3 कहां पड़ेगा, आप कहोगे सर x इक्वल टू 3 यहां पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा भाई, जब अब इस चीज को ना, इंटरवल को देखिए, इनइक्वालिटी भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये इंटरवल क्या कहता है, इस इंटरवल को आप आज से क्या देखोगे, आप आज से पहले कुछ भी देख रहे हो उससे मेरे को फर्क नहीं है, आज के बाद जब आप मुझसे पढ़ चुके हो, आज के बाद आप इस इंटरवल को, इंटरवल नहीं देखोगे, आप कहोगे ये सर मेरे सामने खिड़की है, क्या है, मेरे सामने खिड़की है। खिड़की क्या है, 1 से 3, मेरे को इस खिड़की में देखना सर, मेरे को इस खिड़की से अलग जाके नहीं देखना है, मेरे को एग्जामिनर ने बोला है इस खिड़की में देखो भाई, इस खिड़की से बाहर देखे सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा मिलेगी इस खिड़की से अगर बाहर देखोगे तो। करते हो ना, कई बार मम्मी भी कहती है घर पे कि बेटा खिड़की में ही देखो, बस बाहर मत झांकना, जितनी खिड़की उतनी में से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे को साथ में दे रखा है ना, x बिलोंग्स टू 1 से 3, ये खिड़की खोल दी एग्जामिनर ने मेरे लिए कि जो तुम्हारा ग्राफ है, अब देखिए अब आपको इस्तेमाल होगा, अब आपको दिमाग स्ट्राइक करेगा, क्यों सर ग्राफ के ऊपर इतना जोर देते थे। अगर ग्राफ के बच्चे को ग्राफ नहीं आता, आप में से ग्राफ की नॉलेज आपने नहीं रखी, तो आप क्या करोगे, इस 1 से 3 इंटरवल का कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक, आप d माइनस dy/4a से 3/4 तक तो पहुंच जाओगे, आप आगे नहीं पहुंच पाओगे, आप 3/4 को आंसर लगा दोगे, सर मिनिमम वैल्यू यही थी। लेकिन क्वेश्चन में और एक ऑप्शन होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपने ग्राफ बनाया, आपका आ गया 1/2 जो है x एक्सिस पे, 3/4 यहाँ पे, वर्टेक्स तो सर मेरा यहाँ पे लाई करेगा 1/2 और 3/4 पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं बोल क्या रहा हूँ, ये वाला पॉइंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है सर मेरा, ये मेरा है 1/2 3/4, ये तो वर्टेक्स है सर। लेकिन एग्जामिनर ने मेरी खिड़की कितनी खोली, मेरे ग्राफ की 1 से 3 खोली सर, 1 यहाँ है 3 यहाँ है, तो मेरा जो काम का ग्राफ है ना सर, वो सिर्फ इतना सा है बच्चे। मेरा जो काम आएगा कर्व, मेरा ग्राफ पूरा अब काम में नहीं आएगा, क्यों, मेरे को सर टिकट थमा रखी कि इसके बाहर नहीं जाना, या फिर ऐसे सोच लो मेरे लिए खिड़की खोली है, इसी में रहना है, इसके बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। तो अब आप मुझे बता दो, इस खिड़की में जब आपने देखा तो आप क्या कहोगे, ये तो सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी और यहां पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप खुद बता दो मिनिमम वैल्यू कहां मिली,
x इक्वल टू 1 पर मिनिमम मिला सर मुझे, एंड x इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी खिड़की इतनी खुली है सर। अब मेरी खिड़की इतनी खुली है, अब वो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? x इक्वल टू 1 पे आप y में x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो यहां से क्या आया? 1 आ गया आपका। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है सर मेरा 1,1 है। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 9 में से 3 गए 6 और 1 7। मतलब सर ये जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा ये होगा मेरा 3,7। अब आप बता दो रेंज कितनी? रेंज मतलब हाइट, हाइट मतलब आंसर, आंसर मतलब y के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो अब आप आराम से बता दोगे मेरा सर जो रेंज हुआ ना, मेरा रेंज बिलोंग कर जाएगा 1 से लेके 7। ये मेरा आंसर है बेटा। और जो बच्चा सीधा फॉर्मूला याद करे हुए है कि सर माइनस डी बाई 4a जो है वो रेंज होती है, माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट रेंज होगी, वो क्या लगाता? वो इसमें आंसर लगाता 3/4 से इनफाइनाइट। अब ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा। करेक्ट क्या है? ये तो मेरा गलत है होगा सर। क्यों? साथ में आपको एक खिड़की दे दी उसने, साथ में आपके लिए खिड़की खोल के रखी है, या ऐसा समझ लीजिए आपके हाथ में टिकट दे रखी है, इससे ज्यादा का सफर नहीं करोगे। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझे होगे। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था इस क्वेश्चन पर इतना ज्यादा समय देने के लिए कि आपको बहुत ही अच्छे से मेरे को कंसेप्ट सिखाना था। मैंने क्या बोला आपको? हालांकि याद होना चाहिए कि x इज इक्वल टू माइनस वी बाई 2a पर मेरे को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। कितनी मिलती है? माइनस डी बाई 4a मिलती है सर। लेकिन मैंने क्या बोला? कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर dy बाई dx, इनमें से एक मुझको आना ही आना चाहिए। मेरा पर्सनल फेवरेट dy बाई dx क्यों है? अब कैलकुलस में इसके देखिए, कैलकुलस में इतने शानदार तरीके बता, मतलब इतने शानदार चीजें दिखा दूंगा ना कैलकुलस में आपको dy बाई dx से, आप कहोगे सर वाक्य में ना मतलब चीज तो यही है। ठीक है, तो आपने करना क्या था? आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा ध्यान भी देना है। ये जो छोटी सी चीज है ना, जो टिकट है या ये जो खिड़की खोल रखी है आपके लिए, ये खिड़की अक्सर नुकसान कराती है हम लोगों का। तो मैंने आपको क्वेश्चन का एक वेरियस एस्पेक्ट और दिखा दिया। ठीक, क्या बोला था? वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आया हूं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के। आपको कोई टीचर, मेरा दावा है ये, आप किसी भी पेड कोर्स को अगर आपने ले भी रखा और आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप कंपेयर कर लेना बेटा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है ये चीजें। मैंने देखा है कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है, बहुत खिलवाड़ हो रहा है। एजुकेशन को सिर्फ आज के टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है टीचर्स ने। टीचर्स मतलब एक इतनी रेस्पेक्टफुल जॉब होती है ना टीचर की, इतनी रेस्पेक्ट होती है। आप जब कभी जब गवर्नमेंट जॉब में अगर आप लग जाओगे, एज अ टीचर जाओगे, और जब आप कहीं छोटे जगहों पे जाते हो ना, किसी छोटे शहरों में जाओगे या छोटे गांव में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वहां पे आपको एक्चुअल पता लगेगा आज भी टीचिंग प्रोफेशन के लिए, आज भी एक टीचर के लिए मतलब हद से ज्यादा रेस्पेक्ट है लोगों की, किसी और प्रोफेशन में नहीं है इतनी। लेकिन हमारे जो टीचर्स जैसे आजकल मैं देखता हूँ कोचिंग इंडस्ट्रीज में, इन सब में उन्होंने सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है कि बच्चे को 30 क्लास में या 40 क्लास में मुझे ना पूरा कोर्स देना है। क्या ही पढ़ा देगा वो टीचर, खुद बताओ। और फिर उस वजह से बच्चा लैग करता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है सर। फिर बच्चा मतलब बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे पर्सनली जानता हूँ, आके ये कहते हैं कि सर मैंने ना कंप्लीट पढ़ा हुआ है, सिलेक्शन नहीं हो रहा सर मेरा, मैंने कंप्लीट पढ़ा हुआ है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे सर, कंप्लीट मैंने वहां से पढ़ा हुआ है, लेकिन सर मेरा ना जब पेपर में बैठता हूं तो मेरे को पता ही नहीं लगता क्वेश्चन शुरू कहां से करूं। सर मैंने उन सर से, फलाने सर से कंप्लीट अच्छे से बैच पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे से सर क्वेश्चन ही नहीं लगते, क्वेश्चन आते तो मेरे को समझ ही नहीं आता, ऑप्शन लगा के आता हूं सर कि आंसर सही होगा, आंसर की आती तब पता लगता है अरे तुमने तो गलत लगा रखा है। वो रीजन यही है बेटा, एक 5-10 मिनट में अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता के आगे बढ़ गया कोई टीचर, माइनस डी बाई 4a माइनस बी बाई 2a, तो कहां से बच्चा सीख पाएगा उस चीज को, आप बताओ। तो आपको अगर ये मेथड अच्छा लगा जो मैंने आपको पढ़ाया, और ये खिड़की वाला जो आपको कंसेप्ट दिया या टिकट वाला जो आपको कंसेप्ट दिया, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके एक बार खिड़की ओपी लिख दीजिएगा, ठीक है, कि सर अच्छा लगा, मजा आया। तो आपको एक एस्पेक्ट दिखा दे। तो आपको क्या याद रखना है, अब आपको इस क्वेश्चन से शायद उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा एक ग्राफ समझने की, नेचर ऑफ ग्राफ और ये सब देखने के लिए कितनी वैल्यू थी इस चीज की,
क्यों सर बार बार इस चीज पे, क्यों सर आप कई बार सोचते हो क्यों विकास सर क्यों इस चीज पे क्यों जोर देते हो कि ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा, डी इक्वल टू 0 ऐसा ग्राफ एक बार टच करेगा, डी नॉट इक्वल टू 0 तो ऊपर रह जाएगा। क्यों? इस वजह से देता हूं बेटा कि जब ये खिड़की खुलेंगी ना आपकी, जब ये खिड़की खुलेंगी तब आपको उस ग्राफ की अहमियत पता लगी। आप खुद बता दो -d/4a से इस इंटरवल पे आप चले जाते क्या? आप 1 से 7 का आंसर रेंज का निकाल पाते क्या? आप खुद बता दो मुझे। निकाल पाते तो भाई मुझे भी सिखा दो। अगर इससे ज्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में अगर आप बता पाते तो मुझे भी बताना, और अगर ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ इंटरेस्टिंग तरीका लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें। देखो ना, कमेंट जरूर किया करो भाई, मोटिवेशन मिलती है मुझे भी। मैं भी जब थक हार के दिन भर में शाम को जब वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बैठता हूँ ना कि चलो बच्चों को एक वीडियो और दे देता हूँ, आगे का एक कंसेप्ट और बता देता हूँ और पढ़ा देता हूँ अच्छे से, मैं भी आपके लिए सोच के बैठता हूँ कि मतलब बैठने से पहले एक बार सोचता हूँ कि मैं अपना लेक्चर या अपना टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा इस तरीके से रखूँ कि बच्चा ना रियल लाइफ से भी रिलेट कर ले अपनी चीजों को। अब मैं बार बार इसको इंटरवल पढ़ता रहूँ, वही मैथमेटिकल टर्म्स लेता रहूँ, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना सर, आप बस ये बता दो सर आप मैथमेटिक के टर्म्स में बताते रहा करो सारे क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे ये घोड़ा या फिर भाला या फिर ऐसे खिड़की खुलवाते हो, टिकट दिलवा दिया आपने, सफर करवा रहे हो, ये सब चीजें करवाओ सर। इसके साथ साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। एक बार बताना जरूर भाई, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे सच में एंजॉय करते हैं, बच्चे सच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए एक और आपको एस्पेक्ट दिखाता हूं, एक आपको और एस्पेक्ट दिखाता हूं इसका। अब आप खुद देखिएगा, आप एक चीज फील करो। देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्वेश्चन आ गया रेंज बतानी है। रेंज है ही क्या सर? मिनिमम से मैक्सिमम, वही तो रेंज होती है। रेंज बतानी है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब आप एक चीज देखो, एक चीज आप खुद फील कर रहे होगे, एक चीज आप खुद क्या फील कर रहे होगे, आप खुद फील कर रहे होगे। अब मैं क्या करता जा रहा हूं, अब आप सोचोगे सर आप अपना क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदलते जा रहे हो, तरीका बदलते जा रहे हो, तो बेटा आपको तरीके भी सिखाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप में से अब कई लोग समझ गए होंगे, जैसे ही क्वेश्चन आया अब काफी होशियार बच्चे जो हैं, काफी बच्चे समझ गए होंगे सर क्यों ना मैं इसको साइन एक्स को टी मान लूं। मैं सर साइन एक्स को टी मान लेता हूं तो सर मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। जैसे ही ये एक्सप्रेशन होगा सर तो मैं डी वाई बाई एक्स निकाल के तुरंत कर लूंगा सर। लेकिन ये तो आप में से काफी बच्चे समझ गए, काफी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं काफी बच्चे समझ गए होंगे, साइन एक्स को ना सर टी मान लो, ये मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की शक्ल का लग रहा है तो इसको टी मान लेता हूं सर। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे खिड़की खोली थी पिछले क्वेश्चन में, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब साइन एक्स को टी माना, देखिए एक स्टोरी बनाता हूं, यहां से भी एक स्टोरी लेके आया हूं आपके लिए, यहां भी एक स्टोरी लेके आया हूं। वो स्टोरी क्या है, जैसे ही साइन एक्स को टी माना, जैसे ही आपने ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही साइन एक्स को आपने टी माना, टी अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा, टी क्या करेगा, अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा और देखेगा कि उसके पास कितने रुपए हैं। क्या देखेगा कि जेब में भाई कितने चिल्लर हैं। हर कोई देखता है, आप खुद बताओ, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो आप भी देखते हो ना, एक बार जेब में हाथ डाल के देख लेता हूं कि कितना पैसा है मेरे पास, ताकि उस हिसाब से खर्चा करूंगा कि आज मुझे एक बर्गर खाना है या मेरे को आज 2 पिज्जा खाने हैं। ठीक है, ऐसा देखते हो आप लोग, तो वही चीज यहां पे लगा के देखो। साइन एक्स को जैसे ही आपने टी माना, टी अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा, बता भाई कितने पैसे हैं, बता भाई कितने पैसे हैं, तो क्या कहेगा टी, टी किससे पूछेगा, साइन एक्स से तो पूछेगा, साइन एक्स ही तो उसकी पॉकेट है, हाथ डाला, बता भाई कितने पैसे हैं, तो तब पॉकेट बताएगी कि तेरे पास पैसे हैं, या तेरी टिकट कटेगी -1 से 1 तक। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। सीखा है ना फंक्शन चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब बताए थे, सीखा है ना वहां पे। तो देखिए क्या स्टोरी बनाई यहां से, साइन एक्स को जैसे ही आपने टी माना, टी ने जेब में हाथ डाला, पॉकेट में हाथ डाल के पूछेगा बता कितने पैसे, तो साइन एक्स तुरंत बोलेगा -1 से 1। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि सर मेरे को रेंज निकालनी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, और मुझे सर खिड़की दे रखी है, या फिर मेरी सर टिकट काट रखी है कि इतना ही सफर करोगे। तो सर अब मैं इसको आराम से सोल्व कर सकता हूं, तो मैं जैसे कर दूं सर, कर दो बिल्कुल। तो अब देखो आप करोगे सर, dy बाई डी एक्स कर लेता हूं। जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स किया सर, तो मेरा आ गया 2t - 1 इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा सर, t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस t की वैल्यू को सर y में पुट करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 + 1,
यहाँ से सर 4 एलसीएम लिया तो 1 माइनस 2 प्लस 4, यहाँ से सर y की वैल्यू आ गई मेरी 3/4। तो सर a पॉजिटिव मतलब t पॉजिटिव था, तो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सर कुछ इस तरीके का आएगा, अपवर्ड आएगा। अपवर्ड तो आना ही है, और आएगा कहाँ पे सर, ये कहाँ पे आएगा, तो सर मेरा यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये तो 1/2 है, और ये जो मेरी वैल्यू है सर ये 3/4 है। ये तो आ गया सर मेरे पास, ये तो मैंने बता दिया, मेरा ऐसा वर्टेक्स कुछ था। अब मेरे को खिड़की कहाँ की खोलनी है, मुझे सर -1 से 1 की खोलनी है। तो देखो 1/2 यहाँ था बेटा, तो 1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ 1 होगा, और -1 आपका यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं सर मेरा -1 होगा। तो मेरा ग्राफ कितना काम का। अब देखिए 2 क्वेश्चन, अब आपको रेंज बतानी मिनिमम मैक्सिमम। इस ग्राफ में सर मेरा पूरा जो ग्राफ काम का है ना, वो पूरा काम का ग्राफ सर मेरा ये वाला है। बस मुझे इतना रहना, मेरे को इतनी सी खिड़की में से देखना है सर, मेरे को अगर इतनी सी खिड़की में से देखना है। अब आधे बच्चे देखिए कंफर्म समझ गए होगे, मिनिमम वैल्यू तो सर मेरी फिर भी यहीं मिलेगी। ये जो कर्व यूं आकर यहां से ऊपर चढ़ गया, तो मिनिमम वैल्यू तो सर मेरे को यहीं मिलेगी। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर ये 1/2 और 3/4 है सर, 1/2 पर वैल्यू है और 3/4 मेरी मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम कहाँ होगी, तो देखिए दिखने में तो लग रहा है सर, मेरे को कर्व देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है -1 पर होगी, लेकिन चेक करेंगे बेटा हम लोग, ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं कह सकते। तो x इज इक्वल टू -1 पर, मैं क्या कह रहा हूं, x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी सर, t में पुट करो। अब पुट कहाँ करेंगे, t में ही करेंगे सर, साइन में नहीं करेंगे। t में पुट करो, -1 पर देखोगे तो 1 -1 के 1 प्लस 1, यहाँ पे सर y की वैल्यू 3 आई। और x इज इक्वल टू 1 पर चेक करोगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी सर मेरी 1 -1 प्लस 1, तो यहाँ से 1 आएगी। तो मैक्सिमम कहाँ आया, तो सर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आई मेरे पास, -1 पर 3 आई। ठीक है, तो -1 पर मैक्सिमम मिली। इसका मतलब सर अब मैं आसानी से ये बता सकता हूँ कि जो मेरी रेंज आई होगी, मेरी रेंज मिनिमम वैल्यू कितनी, वो तो सर मेरी 3/4 ही है, और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो मेरा 3/4 से 3 सर जो मेरा आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया होगा, और अगर अच्छे से समझाया है तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर है आपको कि सर आज के सेशन में मजा आ गया सर, मतलब ऐसा नहीं पढ़ाया था कभी किसी ने कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे भी देखी जाती हैं। ठीक, पहली चीज, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिखाए आपको वेरियस अलग अलग एस्पेक्ट से। पहला क्वेश्चन कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ था सर मुझे, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैं फिर कहता हूँ बेटा dy/dx से निकालो। मात्र देखिए, आप खुद देखिए, आपके मतलब -d/4 में भी d की वैल्यू तो निकालने जाते ही हो, यहाँ से इतना ही समय लगेगा आपका, 5-7 सेकंड का फर्क रहेगा, लेकिन यहाँ से एग्जैक्ट चीजें आप पकड़ पाओगे। प्लस दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखाया, साथ में मेरे को एक इंटरवल मिला था सर, इंटरवल मतलब मेरे को एक टिकट काट के दे रखी थी, या फिर ऐसा कह लो मेरे सामने सर खिड़की खोली हुई थी, कितनी खिड़की खोलनी है, तो मेरी ग्राफ की नॉलेज काम आ गई सर। तीसरा एस्पेक्ट क्या दिखाया कि कहीं ना कहीं इंटरवल हिडन दे रहा होगा मुझे, कोई ना कोई फंक्शन दे दिया उसके अंदर, किसी न किसी टाइप का फंक्शन दे दिया सर। वहां से जब मैं टी मानूंगा ना, टी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो यार तुम, ABCDEF कुछ भी मान लो, मैंने टी माना, तो जब भी मैं सर उस फंक्शन को टी मानूंगा ना, जैसे उस फंक्शन को टी मानूंगा तो टी पॉकेट में हाथ डालेगा, चेक करेगा कितने पैसे बता भाई, तो तुरंत वो फंक्शन बोलेगा कि भाई मेरा यहां से यहां तक का पैसा है, कि -1 से 1, वहां से मुझे इंटरवल मिलेगा सर, फिर मैं ग्राफ बना के इंटरवल पे चला जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब जाते जाते एक क्वेश्चन और मैं आपको देख लेता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां तक पूरी हो गई। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, आपको एक एस्पेक्ट दिखाया, एक एस्पेक्ट और दिखाता हूं आपको, एक और एस्पेक्ट है आज का, ये और देख के जाओ। ठीक है, वीडियो हालांकि लंबी हो रही है, 58 मिनट्स हो गए हैं, हमारा 1 घंटा होने वाला है। एक क्वेश्चन और देख के जाओ। ठीक है, और आज की वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्वेश्चंस आप जितने अच्छे अच्छे लेके आते हो ना, वो सारे करा दिया करो, वीडियो बेशक लंबी हो जाए, बताना जरूर ये मुझे। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो भाई, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, ताकि मैं भी उस एनर्जी से पढ़ाऊं। आप देखा करो, मैं एक गो में वीडियो बनाता हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि आज इतना सा क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन कराए, वीडियो रोक दी, बाद में करा दूंगा, कॉपी से पढ़ के बता दिया, कुछ भी बता दिया, ऐसे नहीं बनाता बेटा, एक गो में कंप्लीट एनर्जी के साथ पढ़ाता जाता हूं आपको। ठीक है, तो उस चीज को आप भी अप्रिशिएट किया करो कहीं ना कहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है सर, किसकी बतानी है, log 10 x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, ठीक है। सब मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, पहली चीज क्या होगी आपकी, पहली चीज क्या होगी, अब आप तुरंत लिख दोगे सर पहली चीज मेरी क्या होगी, log बेस 10 है x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस x प्लस 26, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा सर डिवाइडेड बाय x प्लस 2, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा सर, ठीक है। मेरे मन में आया कि क्यों लिखोगे ऐसा, तो आप कहोगे सर log a माइनस log b, यही तो होता है सर log a बाई b, वही करके लिख दिया। फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मतलब कि लोग किसी अच्छे टीचर से पढ़ के आए हो, किसी अच्छे भले मानुष ने आपको लोग पढ़ाया है, ठीक है। किसने पढ़ाया है आपको, सर आपने ही पढ़ाया था, ठीक है। मतलब कि आपको लोग की नॉलेज, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ये आया कि पहला स्टेप मेरा ऐसा होगा कि मैं इस लोग वाली चीज को log a माइनस log b को log a बाई b लिख लेता हूं, मतलब किसी अच्छे टीचर से लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप सर मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूं, इसको सोल्व करूंगा अगर मैं, तो मैं सर इसको ना डिवाइड करा देता हूं। फैक्टर तो देखिए आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, अगर जो बच्चा बना लेता है क्यूबिक से डायरेक्ट फैक्टर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाता तो सर डिवाइड करवा लूंगा मैं, x प्लस 26, यहाँ से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो सर, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये हट जाएगा, देखिए आपका ये हट गया, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर बचा प्लस x प्लस 26, इसको तो हटा ही दो अभी, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो ये -2 से मल्टीप्लाई करा दो 2x से, तो आप कहोगे ये -2x स्क्वायर बना सर, माइनस में 4x बना, यहाँ पे सर ये हट गया, यहाँ पे ये 5x प्लस 26 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँ सर, 5 से करवा दो आप, 5 से जब आप कराओगे तो ये सर 5x प्लस 10 आ गया, ये भी हट जाएगा मेरा 16, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा। अब आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें मेरे को बता सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप मुझे बता पाओगे, आप खुद देखो, ये आपने क्या किया, x स्क्वायर किया, फिर आपने -2x किया, तो यहाँ पे मेरा सर -2x से -2x स्क्वायर बना था, और फिर -2 ये किया तो माइनस का 4x बना, तो ये 5x बन गया, ऊपर 26 ही दिया हुआ है ना, 26 दिया था तो 26 उतार लिया, फिर 5x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मेरा 16 बच गया, तो आपका ये आया। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, log ऑफ 10, यहाँ आप कहोगे सर मेरा बना x प्लस 2, साथ में आया मेरा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और नीचे x प्लस 2 रहा होगा, और इसमें एक वो और लिख लो आप, एक रिमाइंडर और लिख लो आप यहाँ पे, ठीक ठीक है बेटा, ये लिखा आपने। इसके बाद एक चीज़ देखिए आप, एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, जैसे आप ये बनाओगे, अभी देखो मैं यहाँ से ये वाला अभी फैक्टर का मेथड हटाता हूँ आपका थोड़ा सा, रेजर कर लेता हूँ यूज, है ना, इसको हटाते हैं एक बार थोड़ा सा। अब देखिए आपको ना एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं, यहाँ से एक छोटी सी चीज़ और सिखाता हूँ। मैंने जो आपको ये लाइन बोली थी ना कि डायरेक्ट बताया था कि कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर लेंगे जिसको आता है करना। अब देखो उसको आप कैसे देख सकते थे, आप उसको डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे, लोग में ये है, यहाँ पे x प्लस 2 बना लो आप, कि एक इसी तरीके से फैक्टर बनाऊंगा। तो क्यूबिक को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x था तो x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक, पहली चीज। दूसरा 26 को पकड़ लूंगा मैं, 26 कैसे बनेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 13 आएगा ही आएगा, 13, वो हमारा थोड़ा सा डिवीजन गलत हो गया, बताया था ना 8th क्लास में कई बार गलत भी होता था हमारी कॉपीज में, तो उसी वजह से। अब मैं वैसे बनाता कैसे हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ कि जैसे एक्स क्यूब है, मेरे को x प्लस 2 के टर्म्स में बनाना है, तो x प्लस 2 आया, मैं यहाँ देख लेता हूँ मेरे को x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर लिख लिया, फिर पीछे 26 चाहिए था तो मैंने 13 बना दिया, 13 दूनी 26, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ बीच में क्या लिखूं सर, बीच में आप देखो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से 4x का स्क्वायर चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर कब बनेगा, यहाँ जब कोई ना कोई एक x बचा होगा, एक x रहा होगा, तभी तो x इंटू एक्स मिलकर x स्क्वायर बना होगा, ये वाला x स्क्वायर बना होगा, और यहाँ से प्लस का 2x स्क्वायर मिला, तो 2x स्क्वायर प्लस का है, मुझे चाहिए माइनस का 4x, तो यहाँ सर मुझे माइनस का 6x बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको, ये बन गया मेरे पास, और नीचे मेरा क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। दूसरा स्टेप मेरा ये हो गया। अब कैंसिल कर दूं, कर दो सर। अब देखिए एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे ये कैंसिल किया, अब आप बताओ
क्या आप में से, ये तो मैं डायरेक्ट मतलब लिख के दे सकता हूं, आप में से सारे ही बच्चे ऐसे डायरेक्ट कैंसिल जरूर करोगे। क्या करोगे? ऐसे डायरेक्ट कैंसिलेशन आप जरूर करोगे x+2 से x+2। लेकिन ये करने से पहले आप वी मैथ पर स्टूडेंट हो, अब वी मैथ्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हमेशा x+2 को काटने से पहले ये देखेगा क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी रही थी। पॉजिटिव से पॉजिटिव मैं काट सकता हूं, क्या ये पॉजिटिव थी? आप खुद देखो, ये बेस के अंदर लिखा हुआ ना, लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है, बेस तो 10 है, ये आर्गुमेंट लिखा हुआ है बेस। तो लॉग प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि x+2 जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव था तो काट दिया मैंने सीधा। तो मेरे पास आया क्या है? अब मेरे पास आया log ऑफ 10 x² - 6x + 13, ये आ गया y। अब मुझे इसकी चाहिए क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए मतलब मुझे इसकी रेंज चाहिए। रेंज क्या होती है? मिनिमम से मैक्सिमम। अब देखिए, एक कंसेप्ट मैं आपको यहां छोटा सा बताना चाहता हूं। मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में डोमेन और रेंज बताई थी। डोमेन बताते हुए मैंने क्या बताया था कि एक एक सीढ़ी पे एक एक स्टेप चलते रहो भाई। पहला सोल्व किया, फिर अगले पे चले। अगर डोमेन निकालते तो पहले हम लोग से पूछते भाई लोग बता तेरी प्रॉपर्टी क्या है, वो करके फिर बीच में दीवार खींचते, फिर हम क्वाड्रेटिक पे चलते। लेकिन रेंज जब हम निकालते हैं तो हम हमेशा अंदर से बाहर आते हैं। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, डोमेन निकालते हुए हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं चलते हुए, लेकिन रेंज निकालते हुए हम अंदर से बाहर आते हैं। क्या करते हैं? अंदर से बाहर आते हैं। तो पहले हम रेंज किसकी निकालेंगे? पहले हम रेंज निकालेंगे इसकी, हमारी क्वाड्रेटिक की। पहले हम इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज निकाल के फिर हम लॉग पे जाएंगे। तो इसकी रेंज निकालने के लिए, ये तो सर अभी मैंने सीखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालेंगे। देख लो बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या आई थी हमारे पास, आप ही बता दो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितनी आई थी? आप कहोगे सर मेरी आई थी, मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आई थी सर वो आई थी x² - 6x + 13। कैसे सिखाया है सर? मैं इसका dy/dx निकाल लूँ? निकाल लो बेटा। तो 2x - 6 आया सर, इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। x की वैल्यू मेरे पास सर 3 आ गई। अब इसी में जब ये y इक्वल टू मान रखा है मैंने, तो इसी में सर y की जगह 3 पुट करूंगा तो 9 हो जाएगा, -6 × 18 हो जाएगा, जमा में 13 हो जाएगा। तो यहाँ से सर -5 और 9 ये 4 बन जाएगा सर। और x पॉजिटिव है कोफिशिएंट, तो सर मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो x 3 पर और y 4 पर। तो सर मेरा जो ग्राफ आएगा, मेरा जो पैराबोला बनेगा ना सर, वो इस वर्टेक्स से उठेगा। वो पैराबोला मेरा इस वर्टेक्स से उठेगा। ठीक है, ये चीज हो गई सर मेरी। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? आपकी रेंज कितनी आ गई? यहाँ से आप आराम से बता सकते हो सर, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, इसकी मेरी रेंज जो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो मेरी रेंज है ना, वो मेरी आ गई सर 3/4 से इनफाइनाइट। ये आपने कह दिया। अब समझने की चीज, अब देखिए रेंज एक्चुअल चाहिए किसकी थी? बाहर लोग भी लगा हुआ है। बाहर क्या लगा हुआ है? लोग लगा हुआ है सर। अब एक चीज देखिए, एक स्टोरी और सुनाता हूं आपको। आपको निकालना क्या है? आप कहोगे सर मुझे निकालना है y = लोग लगा हुआ बेस में 10 x² - 6x + 13। अब सर मैंने इसकी तो निकाल ली रेंज, जो कि आ गई 3/4 से इन्फिनिटी। अब इसके बाहर, अब स्टोरी सुनो बेटा, स्टोरी का टाइम आ गया। ठीक है, स्टोरी सुनो। अब इस क्वाड्रेटिक के बाहर जैसे ही लोग आके बैठेगा, अब रेंज निकालते हो अक्सर यही करेंगे हम। क्या करेंगे? अंदर से बाहर चलेंगे। डोमेन में तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। अंदर वाले की निकाल ली रेंज, वो तो क्वाड्रेटिक है सर, अभी आपने सिखाई थी, मैंने निकाल ली। इसके बाहर जैसे ही लोग बैठेगा, क्वाड्रेटिक के बाहर जैसे ही लोग आके बैठा, लोग क्या है? बैठा ही तो हुआ उसके पास, बैठा ही हुआ है ना। जैसे क्वाड्रेटिक के बाहर लोग आके बैठेगा तो ये लोग से कहेगा हाँ भाई भैया अपनी डीपी भेजो। मैं ऐसे कैसे बैठा लूं आपको अपने पास? वही होता है ना, कोई भी किसी के पास आके बैठा, जैसे इसके पास देखिए, आप मैं दिखाता हूं आपको इंक से। जैसे इसके पास लोग आके बैठा तो इसने क्या बोला क्वाड्रेटिक ने? भैया अपनी डीपी भेजो, मैं भी तो देखूं आप कैसे दिखते हो। तो लोग ने चुपचाप अपनी डीपी भेज दी। अब लोग कैसा दिखता है? लोग कहेगा देख लो भाई मैं ऐसा दिखता हूं। याद है ना लोग का ग्राफ? लोग एक्स का ग्राफ याद है ना आपको? याद होगा, ठीक है, लोगरिथम पढ़ाया मैंने, पूरा ग्राफ पढ़ाया आपको अच्छे से। तो लोग ने क्या बोला? मैं ऐसा दिखता हूं भाई। कैसा दिखता हूं? ऐसा। अब समझदार बच्चा अगर क्वाड्रेटिक समझदार होगा तो वो कहेगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेरा जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है सर। ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। जब भी लेफ्ट टू राइट ऊपर चढ़ रहा है सर, मतलब ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। देखिए दो बातें बोलूंगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाहर लोग बैठा,
इसने पूछा अपनी डीपी भेजो, भैया अपनी डीपी भेजो, मैं भी तो देखूं आप दिखते कैसे हो। तो लोग ने अपनी डीपी भेज दी, डीपी भेजी तो लोग का ग्राफ बूढ़ा कर, याद करो स्टोरी बताई थी, बूढ़ा बूढ़ा ऐसा होता है ना, बूढ़ा कर। तो लेफ्ट से राइट आते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा ग्राफ, ऊपर की तरफ मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो रेंज को एज इट इज ले लेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने देखा ये तो इंक्रीजिंग है भाई, अच्छा आदमी है, अपनी वैल्यूज ऐसे की ऐसे उसके पास रख देता हूं। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता तो वैल्यूज को उलट करके देता, इन्फिनिटी पहले आ जाता, 3/4 बाद में आता। तो जैसे ही ये इंक्रीजिंग दिखा तो इसने अपनी वैल्यूज ऐसे कैसी दे दी, तो पूरा y का भी जो रेंज हो जाएगा ना, y का भी जो रेंज हो जाएगा वो भी 3/4 से इनफाइनाइट हो जाएगा। यही चीज मुझे आपको और सिखानी थी। मैंने आपको मिनिमम वैल्यू बता दी, मैक्सिमम वैल्यू बता दी, फिर मैंने आपको उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या थे वो सिखा दिए, खिड़की खोलने वाला मेथड सिखा दिया, ठीक है। टी जो है, टी किसी को भी टी मानते हो तो पॉकेट में हाथ डाल को पैसे चेक करो, हाथ डालने के बाद कितने पैसे हैं भाई तुम्हारे पास। एक चीज मैंने आपको लोगरिथम से ये बता दिया कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाहर अगर मल्टीपल फंक्शंस बैठे होंगे तो बाहर वाले से उसकी डीपी मांगते चले जाओ और ये देखते चले जाओ कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे इसने लोग से पूछा भैया बताओ आप कैसे दिखते हो, लोग ने अपनी डीपी भेज दी, प्रोफाइल पिक्चर डीपी, ठीक है। तो डीपी भेजी तो इसने x² - 6x ने देखा ये तो इंक्रीजिंग है यार, इंक्रीजिंग है तो अपनी वैल्यूज ऐसे कैसे उसको दे देगा। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता तो वैल्यूज को पलट कर दे रहा होता, ठीक है। देखिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बेटा, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की हो गई है, तो कंसीडर करिएगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज मैं आज ये नहीं चाहता था कि आपका ये वाला कंसेप्ट मैं छोड़ दूंगा था बीच में। कल हम पढ़ेंगे, कल हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अपना, काफी अच्छा कंसेप्ट है कल का भी हमारा, कॉमन रूट के कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस जो होती है ना हमारे, उसके भी हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन देख के फिर हम लोग कॉमन रूट की तरफ चलेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं हम लोग, क्या क्या देखी आज हमने चीजें। हमने जो मेन कंसेप्ट देखा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा सर कैसे कैसे होती है। फिर उसके बाद सर हमने वैल्यूज देख ली कहाँ कहाँ होती है, -b/2 है, -d/4 है, मेथड 1। मेथड 2 हमने देखा सर dy/dx, जो कि अब हमारा भी पर्सनल फेवरेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद सर हमने एस्पेक्ट्स देखे, वेरियस एस्पेक्ट्स उसके, ठीक है सारे। फिर खिड़की खोलना दिखाया देखिए आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे टी मानना, जेब में पैसा देखो कितना है। उसके बाद आपको लोगरिथम का एक क्वेश्चन बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक के बाहर अगर कोई और फंक्शन बैठा है तो उससे उसकी डीपी मांग के पूछ लो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो एज इट इज रेंज मिल जाएगी, डिक्रीजिंग होगा तो पलट दो, इनफाइनाइट पहले आ जाता वो बाद में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आज वाली वीडियो इतनी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एक चीज देखिए जरूर करिएगा भाई, आप लोग पढ़ते रहो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो अच्छे से। कभी भी ऐसा नहीं करना कि बेड पे बैठे हुए फोन उठा रखा है ऐसे सामने ले रखा है और मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना कभी भी। कॉपी पेन लेके बैठो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ। आपने अगर कहीं पेड बैच ज्वाइन भी कर रखा है, नो डाउट आप वहां से ना, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से अच्छे से पढ़ो, ये वीडियोस देखो, आपको जो भी इसमें से फ्रूटफुल लग रहा है, मैं नहीं कहता आप सारे कंसेप्ट मेरे से पढ़ लो, जो भी आपको लग रहा है फ्रूटफुल है कि हाँ सर वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप थोड़ा कम अच्छा पढ़ा रहे हो लेकिन ये वाला कंसेप्ट आप सही पढ़ा गए, तो वो वाला कंसेप्ट पकड़ दो। एट द एंड बेटा आपको अपना बेनिफिट देखना है, ठीक है। किसी भी एक टीचर का मतलब पर्सनल होके मत रह जाओ कि वहीं रह जाओ, ऐसा ना हो कि आप सिलेक्शन ना लो, आप 4-5 साल उन्हीं के पास रह जाओ, वो चाहे टीचर मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। आपको जहां लगता है अच्छा है वहां पढ़ो, जहां आपको लगता है सर बढ़िया कंटेंट है वहां से पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन नोट्स अपने अच्छे से बनाते रहो, साथ साथ रिवीजन करो। कल मैंने आपको बताया भी था कल वाली वीडियो में कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ नीचे, वहां ज्वाइन कर लो, आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पे मिलेगा। ये भी मेरी श्योरिटी है, जितने आप लोग ये कहते हो ना शॉर्टकट्स और ये सब चीजें, मैं आपको आपके एग्जाम से पहले ना एक अलग से नोट्स बना के कंप्लीट जितने शॉर्टकट्स होते सारे शॉर्टकट्स भी अलग से दे दूंगा, लेकिन मेरे से साथ साथ सीखते भी रहो, साथ साथ मैं लिखा भी देता हूँ, अंडरलाइन भी करा देता हूँ, ये यहाँ पे एक शॉर्टकट की तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर मजा आया तो मजा आया सर। और 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जैसे वो वैल्यू पूछी थी मैंने, मेरे को याद है क्यूबिक वाला क्वेश्चन था, पी की वैल्यू निकालनी थी, बतानी है आपको मेरे को, ठीक है, निकाल के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए बस, ठीक है।